हेलो गेट मैकेनिकल एस्पिरेंट्स। सो ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा हमारा गेट एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो एक जनरल क्वेरी हमेशा स्टूडेंट का रहता है कि लास्ट मोमेंट में जो आपका लास्ट मंथ बचा है ना, उसमें क्या प्रिपरेशन रखना चाहिए, हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, ठीक है, एंड कैसे हम अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें सो दैट इन जो लास्ट मंथ है ना आपके पास, इसको आप बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है, ठीक है, लास्ट मंथ बचा है तो आपको इस मोमेंट पे आपकी फॉर्मूला शीट्स प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब इस मंथ में जो प्रिपरेशन करोगे तो आपको नोट्स रिवाइज नहीं करने हैं, आपको जो फॉर्मूला शीट्स आपने प्रिपेयर की हैं उनको रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हो प्रैक्टिस के लिए, तो जस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से पहले आप रिवीजन किसका करोगे, नोट्स का नहीं, फॉर्मूला शीट्स का, ठीक है। बेसिकली मैं खासकर फॉर्मूला शीट्स के लिए मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि जो फॉर्मूला शीट्स है हमारे पास, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे, वो की कंसेप्ट्स होंगे जिसमें एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको थ्योरी रिवाइज नहीं करना है, आपको पता है गेट बेसिकली मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपके पास फॉर्मुलेज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें एक शीट प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 या 2 शीट में आपका पूरा एंटायर सब्जेक्ट कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो वो रिवीजन के लिए भी सबसे बेस्ट है। आप लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट 100-200 पेजेस के नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या चाहिए कि आप फॉर्मूला शीट्स जो आपने 1 और 2 पेजेस में ही कवर अप किया है उसको रिवाइज करो, उसमें आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट भी कम रहेगा एंड इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स एंड फॉर्मुलाज वो आपको याद रहेंगे। अच्छा, खासकर प्रॉब्लम क्या होती है जब आप फॉर्मूला शीट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक तरफ से सारे फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, आपको वो फॉर्मूले लिखने हैं जहां पे आपको डाउट रहता है, जनरली आप जिनको भूल जाते हो, ठीक है, वो फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूले के साथ साथ आपको उसके जो वैलिड पॉइंट्स है वो भी नोट करना है कि वो फॉर्मूला कब किस कंडीशंस में वैलिड होने वाला है, ठीक है। जनरली क्या होता है, फॉर्मूला हमने नोट कर लिया, याद है हमें, बट हमें ये चीज कई बार मिस कर देते हैं कि वो किस कंडीशंस में वैलिड रहता है, एंड खासकर फॉर्मूले के साथ साथ यूनिट, क्योंकि फॉर्मूले के साथ साथ यूनिट अगर आपको प्रिपेयर नहीं है, माइंड में क्लियर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में एक यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फॉर्मुलाज विद यूनिट एंड ऑल द कंडीशंस, तो फॉर्मूला शीट में आपको जो दिमाग में रखना है कि आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज विद कंडीशंस, किस कंडीशन में बेसिकली वो वैलिड होने वाले हैं, ठीक है। आपको किसका टेक केयर करना है, यूनिट्स का, आपको किसका टेक केयर करना है, यूनिट का। जनरली आप फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, बट अगर आपने यूनिट का सही इस्तेमाल नहीं किया है तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत आने वाला है। क्योंकि क्या होता है, आपके पास कोई भी फिजिकल पैरामीटर है उसको आप डिफरेंट यूनिट से बता सकते हो। अब क्वेश्चन में कौन सी यूनिट में पूछा गया ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको खासकर ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला शीट सबसे बेस्ट टूल है गेट प्रिपरेशन में, क्योंकि लास्ट मंथ में आपको कंप्लीट नोट्स का रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलेगा, और जनरली ये मिस्टेक सब स्टूडेंट्स करते हैं कि लास्ट मंथ में भी वो नोट्स को ही रिवाइज करे, जो कि बिल्कुल गलत है। लास्ट मंथ में सिर्फ फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करना है। फॉर्मूला शीट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है एंड ऑल्सो द की पॉइंट्स, की पॉइंट्स शुड बी देयर, कुछ की पॉइंट्स होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। की पॉइंट्स एंड फॉर्मूला के साथ साथ उनकी कंडीशंस, ठीक है, एंड यूनिट का खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला शीट्स आपको हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। हार्डली 1 और 2 पेजेस में ही आपका वो फॉर्मूला शीट कंप्लीट हो जाएगा। आपके अप्रॉक्स 10 to 11 सब्जेक्ट्स हैं, वो 10 to 11 पेजेस में ही आपका कवर अप हो जाएगा पूरा एंटायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और लास्ट मोमेंट में वही रिवाइज करना होता है। आप गेट्स देने जा रहे हो उससे जस्ट मोमेंट पहले आप बस उन शीट्स को एक बार देख के चले जाओ, और ये प्रैक्टिस आपको जस्ट एक दिन में नहीं होगा। आप जब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तो खासकर अपनी फॉर्मूला शीट्स को ही रिवाइज करो, तो आपकी एक हैबिट हो जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे उन फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करने में, ठीक है। और वो चीज आपको बहुत बेनिफिट देगी लास्ट टाइम में जब आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो, जस्ट उससे पहले, ठीक है। तो नोट्स इस मोमेंट पे आके आपको रिवाइज नहीं करना है, थ्योरी अननेसेसरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, अपना आपको पूरा टोटली स्टिक टू द सिलेबस रखना है, ठीक है। सिलेबस से इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला शीट्स एंड लास्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं, साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जस्ट फॉर्मूला शीट खोला, रिवाइज किया एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू, ठीक है। एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, FLTs बेसिकली
फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है। अब सिंगल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं देना है आपको, सिर्फ कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है। रीजन क्या है? देखो, आप एक सब्जेक्ट में मास्टरी करके कुछ हासिल नहीं कर लोगे, ये सिंपल सी बात है, फैक्ट है। आपको टोटल ओवरऑल स्कोर करना है, ठीक है। आपका कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, आपका कोई एक डोमेन हो सकता है जो आपका बेस्ट है, बट आपको ओवरऑल स्कोर करना है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो खासकर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है। अपना आप को प्रिपेयर करो कि आप पूरे 3 आवर्स पूरा प्रॉपरली आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे रहे हो, सीरियसली, ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने से पहले जस्ट फॉर्मूला शीट को ही रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। और ये हैबिट बनेगी, और एटलीस्ट आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने, एटलीस्ट, ठीक है। क्यों 20 मैं बोल रहा हूं? बेसिकली क्या होगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे उस एग्जामिनेशन में, उस टाइम मोड में। देखो, एक्चुअली वो जो है ना 3 आवर्स, उस टाइम मोड में आपको पूरा बिल्कुल फोकस होना होता है, पूरा अवेयर होना पड़ता है, ठीक है, पूरा कंसंट्रेट होना पड़ता है। तो एक बारी के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 20 तो आपको देनी ही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते रहोगे, जैसे जैसे आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देते रहोगे, आपका कंसंट्रेशन, टोटल फोकस, वो सब इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, एक सिंगल फुल लेंथ देने से कभी काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 20 तो देने ही देने, ठीक है। और हर टेस्ट सीरीज के बाद, हर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के बाद आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं, क्या चीज आपको दिमाग में रखना है, मिस्टेक्स कहां कर रहे हो आप, ठीक है, कौन सा कंसेप्ट मिसिंग है, वो चीज, कौन सा फॉर्मूला आप भूल रहे हो, वो चीजें, उन चीजों को खासकर फोकस करना है एंड उनको नोट डाउन कर लेना है। जनरली क्या होता है, कुछ फॉर्मुलाज हम मिस कर जाते हैं, हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, उनको बार बार रिवाइज करना, बार बार याद करना है, ठीक है। कहीं यूनिट्स में मिस्टेक्स हो रही है, वो ध्यान रखना है, कहीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो रही है, वो चीज, कई बार कुछ की कंसेप्ट हम मिस कर जाते हैं, वो चीज। तो ये 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देके आप ये सब चीजों को एलिमिनेट कर पाओगे, एंड डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है जब आप फाइनली एग्जाम दोगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी की बात यही है, लास्ट मंथ है अपने पास, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुला शीट्स पे ही हमें फोकस करना है, ठीक है। फॉर्मुला शीट्स के लिए मैंने खासकर आपको बता दिया है पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, की पॉइंट्स, एंड जो फॉर्मुलाज आप लिख रहे हो विद देयर वैलिड कंडीशंस ऑन लो, ठीक है, विद देयर वैलिड कंडीशंस ओनली, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना एंड PYQ, ठीक है। सब्जेक्ट एंड टॉपिक टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त, सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बाद अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करना है, ठीक है, उन मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, उनको प्रिपेयर करना है कि वो अगली बार दोबारा वो चीज आप रिपीट ना करो। देखो, मिस्टेक है, ठीक है, उसको अगली बार रिपीट नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना मिस्टेक्स का, ठीक है। वो कब होगा, जब आप उन मिस्टेक्स को हाईलाइट करोगे, देन उसमें कुछ करेक्शंस करोगे, जो इंपॉर्टेंट करेक्टिव मेजर लेने हैं वो आप लोगे, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। आप मिस्टेक कर रहे हो जनरली एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो करेक्टिव मेजर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो बात रही कि हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं खासकर अभी जो सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, वेटेज वाइज एनालिसिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। वेटेज वाइज कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी लेवल भी आगे होगा, ठीक है। एंड उसमें भी कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो चीज हमें खासकर दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो आपको पता है, जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप कोई सी ब्रांच के हो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको पता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टी पार्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस एप्टी पार्ट, ठीक है। ये टोटली आपका 30 मार्क्स के अराउंड आता है, ठीक है। मैक्स इसका 30 मार्क्स है, आपको पता ही है, इट इज ऑफ मैक्स 30 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैथमेटिक्स को भी प्रिपेयर करना। मैथमेटिक्स तो आपका हैबिट होना चाहिए कि डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फॉर श्योर गारंटी आपका 15 मार्क्स का आने वाला है। और एक चीज है, मैथमेटिक्स का एक खास चीज है, पता नहीं मैथमेटिक्स जनरली लोग डरते हैं, आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है, की कंसेप्ट्स है, उसमें ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स स्कोरिंग टॉपिक होता है और जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको हैबिट नहीं रहता है मैथमेटिक्स सॉल्व करने का।
बट आपको दिमाग में रखना है एक चीज, आप प्रीवियस ईयर के PYQ सॉल्व करोगे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, तो आपको पता चलेगा एक सिमिलर पैटर्न के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा, ज्यादा वैरायटी नहीं होती है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स को स्किप करने की गलती आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स प्लस एप्टी टोटल 30 मार्क्स के अराउंड आपका पूछा जाता है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हमारा आएगा, ठीक। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड वन विल बी द प्रोडक्शन, सेकंड वन विल बी द प्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड वन विल बी योर प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 15 प्लस मार्क्स, 15 प्लस मार्क्स के अराउंड वेटेज। अच्छा, प्रोडक्शन का आपको पता है सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है, बट हमें यह पता है न्यूमेरिकल किस में से हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ सर्टेन टॉपिक्स है जिसमें हमेशा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, वो है आपके पास कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द न्यूमेरिकल। मेटल कटिंग, मेटल कटिंग, ठीक है। देन आपके पास आता है इसमें मशीनिंग, एंड लास्ट वन फॉर्मिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द न्यूमेरिकल एंड ऑल्सो द वेल्डिंग पार्ट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड। प्रोडक्शन की सबसे खास बात है कि सिलेबस जरूर ज्यादा है, बट न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको। वेल्डिंग का एक सर्टेन फॉर्मुला है, आपको यूज करना है। कास्टिंग फॉर्मुला न्यूमेरिकल, ठीक है। सर्टेन फॉर्मुलाज है। मेटल कटिंग में आपको पता है टेलर्स टूल लाइफ, ठीक है। ऑर्थोगोनल रेक कटिंग एंगल, वो सब चीजें क्या आपके पास फिक्स है, उसमें ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बस आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। प्रोडक्शन की खास बात यही है, सिलेबस नो डाउट ज्यादा है, बट अगर आपको सर्टेन चीजें याद है तो उसको आप कर पाओगे बहुत इजीली, ठीक है। तो कास्टिंग, मेटल कटिंग हो गया, मशीनिंग ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। फॉर्मिंग एंड वेल्डिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द वेल्डिंग। किसके लिए? आपका जो वेल्डिंग को इंक्लूड करके, कौन से के लिए? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। हाँ, वेल्डिंग भी ध्यान रखना, खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है, जनरली क्वेश्चंस आते ही रहते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 15 प्लस मार्क्स के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। देन अगर हम फर्दर बात करें प्रोडक्शन के बाद, तो प्रोडक्शन के बाद अपने पास जो थर्ड नंबर आने वाला है, इट विल बी थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें तो थर्मल इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले देखेंगे थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स आपका हो गया आईसी इंजन, आरएसी एंड द पावर प्लांट, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम कंबाइन करने वाले इन थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक। तो थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, बेसिक जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक्स है, बट उसी का एप्लीकेशन कौन है? आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट। अब जिसका थर्मोडायनामिक्स अच्छे हैं कंसेप्ट, जिस भी स्टूडेंट के थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट अच्छे हैं, उनके लिए आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। खासकर गेट में तो जो एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट है ना, उसमें तो टू द पॉइंट आपको बस टॉपिक पढ़ने, उनके कुछ सर्टेन फॉर्मुलाज हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर मैं खास कर देखो, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके पास एंट्रोपी, ठीक है। एंड एंट्रोपी के बाद अवेलेबिलिटी, जिससे हमेशा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अवेलेबिलिटी, एंट्रोपी, अवेलेबिलिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हमेशा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, किसमें? थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में। एंट्रोपी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी, देन आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आईसी इंजन की बात करूं तो इसमें तो आपको सारी साइकिल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, ऑल साइकिल्स। ऑल साइकिल्स में कौन आ गया? ऑटो, डीजल एंड डुअल, ठीक है, ये चीज। तो आईसी में तो आपके सारी की सारी साइकिल्स के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, एफिशिएंसी, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो, ये सब पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। एंड तीनों की एफिशिएंसीज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है हमेशा,
आईसी इंजन की बात करूं तो बहुत ही छोटा सिलेबस है, 3 साइकिल बस और कुछ नहीं। इवन आप ये बोल सकते हो डायरेक्ट 3 फॉर्मूला है पूरे आईसी इंजन में और कुछ नहीं, ठीक है। तो बहुत इजी टॉपिक्स है। देन आपका पास आता है आरएसी। आरएसी आपके पास है, तो आरएसी में अगर मैं बात करूं तो आरएसी में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोमेट्री। साइक्रोमेट्री एंड वीसीआरएस, दिस इज द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइदर साइकोमेट्री रहने वाला है या फिर वीसीआरएस, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। साइकोमेट्री या फिर वीसीआरएस अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दोनों टॉपिक से, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो ये आपको बस साइकोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे आपको प्रेशर निकालना होता है, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, ठीक है, क्या उनके फॉर्मूलाज हैं, एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो आप उनके बेसिस पे इजीली न्यूमेरिकल कर पाओगे। वीसीआरएस का तो सिंपल साइकिल है, साइकिल में आपको बस सब कुछ पता है, थर्मोडायनेमिक्स के ही कंसेप्ट अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वीसीआरएस का न्यूमेरिकल काफी बार पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है। आप हमेशा दिमाग में रखना है। जस्ट आप पीवाईक्यू को देख लोगे एक बार तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीसीआरएस और साइक्रोमेट्री से, ठीक है। अच्छा, पावर प्लांट की बात करें, पावर प्लांट में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल, ठीक है। रैंकाइन साइकिल के बाद हम बात करें तो इसके बाद आता है आपके पास ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है। रैंकाइन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल एंड अभी रिसेंटली जो ऐड हुआ है सिलेबस में स्टीम टरबाइन, ठीक है। स्टीम टरबाइन में आप बेसिकली न्यूमेरिकल देख सकते हो इंपल्स टरबाइन पे या रिएक्शन टरबाइन पे, ठीक है। एंड एक और टॉपिक इसमें है कंप्रेशर, जिससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ना पावर प्लांट, आईसी, आरईसी, इसमें आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल देखने को मिलने वाले हैं। और सिलेक्टिव टॉपिक है, स्पेसिफिक फॉर्मुलाज हैं जिसको आपको याद है वो फॉर्मुलाज, ठीक है। आपने फॉर्मुला शीट्स में तो डेफिनेटली नोट किया ही होगा। उन फॉर्मुलाज अगर आपको वो याद है बस आप इजीली न्यूमेरिकल कर पाओगे। बट हाँ, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए उन फॉर्मुला को कैसे अप्लाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पूरा का पूरा थर्मल इंजीनियरिंग अपना आप में अराउंड आपको 13+ मार्क्स देखने को मिलेंगे इस चीज में, ठीक है। ये चीज है। तो आईसी इंजन, आरएसी में वैरायटी जो है क्वेश्चंस का वो ज्यादा नहीं है। हमेशा याद रखना जो एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन वाले में आपको ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। हाँ, वैरायटी आपको मिलेगी थर्मोडायनेमिक्स में, एंट्रोपी में, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में, अवेलेबिलिटी में, इनमें आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। बट एप्लीकेशंस वाले जो सब्जेक्ट है उनमें वैरायटी उतना नहीं है, ठीक है। बस सिंपल फॉर्मुलाज उन्हीं को हमें आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्मल इंजीनियरिंग की बात। थर्मल इंजीनियरिंग के बाद हम बात करें, देखो प्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल इंजीनियरिंग की बात हम बात करें तो इसके बाद आपके पास जो आपका सब्जेक्ट रहेगा 4th नंबर पे, वो है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, जिसको हम सोम बोलते हैं बेसिकली। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रहने वाला है। ये भी अराउंड आप देखोगे 8+ मार्क्स के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, 8+ मार्क्स। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मैं बात करूं तो यहां पे जो मैं स्पेसिफिकली आपको टॉपिक बता रहा हूं जो आपको खासकर प्रिपेयर करना है गेट के लिए, वो है आपके पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। स्पेसिफिकली मोर सर्कल भी आपको इंपॉर्टेंट है यहां पे, इसी से रिलेटेड मोर सर्कल, ठीक है। एंड इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द टॉर्जन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आपको न्यूमेरिकल जो देखने को मिलेंगे या तो टॉर्जन हो सकता है, एसएफडी, बीएमडी, डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन। बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं। मोर सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मैं एक और पार्ट ऐड कर दूं, थ्योरीज ऑफ फेलियर, TOF हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, थ्योरी ऑफ फेलियर्स, ठीक है। टॉर्जन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो ये जो टॉपिक्स है, अगर आपने इन टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन कर रखा है तो आप इजीली बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास है, जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो लास्ट मोमेंट पे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बात रही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है। नंबर 5 थ्योरी ऑफ मशीन।
TOM जनरली हम डिफाइन करते हैं। ये भी अराउंड आपको देखने को मिलेगा 8+ मार्क्स के अराउंड, ठीक है, 8+ मार्क्स के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिससे हमेशा रिपीटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो है, एक तो है आपके पास मैकेनिज्म्स, सिंपल मैकेनिज्म जनरली हम पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक इज द गेट ट्रेन। गेट ट्रेन से आप हमेशा देखोगे हर साल क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, गेट ट्रेन वाला टॉपिक, ठीक है। गेट ट्रेन, गेट ट्रेन के बाद जो है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आप ना इवन इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस की बात करूं मैं, उसको भी हटा सकते हो। मतलब वाइब्रेशन में मिनिमम 3 to 4 मार्क्स तो पूछे ही जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो थ्योरी मशीन में आप वाइब्रेशन जस्ट हाफ पार्ट है पूरे थ्योरी मशीन का, वेटेज वाइज की बात कर रहा हूं मैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइब्रेशन, और हर साल मिनिमम 2 to 4 मार्क्स, 4 मार्क्स आप मान के चल सकते हो कि हमेशा पूछे जाएगा। हाँ, कभी गेट ट्रेन हो सकता है या सिंपल मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशन अगर थ्योरी मशीन से क्वेश्चन है तो वाइब्रेशन तो कंफर्म श्योर शॉट आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरे जो 1-2 टॉपिक और है वो है जैसे फ्लाई व्हील। एंड फ्लाई व्हील के बाद अगर मैं बात करूं एक लास्ट बैलेंसिंग। अच्छा, ये जो की के पार्ट्स है ना आपके, बैलेंसिंग, गायरोस्कोप, कैम्स, ये जस्ट अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंसेप्ट क्लियर है ना तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं। अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर नहीं है तो वो आगे के टॉपिक्स में शायद आपको डिफिकल्टी हो सकती है। और जनरली यही होता है कि गायरोस्कोप हो गया या कैम हो गया या बैलेंसिंग हो गया, जनरली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं बिकॉज उनका जो फंडामेंटल्स हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वो क्लियर नहीं रहते। बल्कि है कुछ नहीं उन टॉपिक्स में, सिर्फ मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन है। आपके पास कुछ मैकेनिज्म है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस हो रहे हैं, उन चीजों का हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो फंडामेंटल क्लियर है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तो आप वो बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। बट अगर वेटेज वाइज बात करूं थ्योरी मशीन में, वाइब्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेफिनेटली 3 to 4 मार्क्स डेफिनेटली। देन आपका गेट ट्रेन, देन मैकेनिज्म, देन आपका फ्लाई व्हील, ठीक है। तो ये बात होगी थ्योरी मशीन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बाद नंबर 6, थ्योरी मशीन के बाद, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिस्कस कर लिया, थ्योरी मशीन डिस्कस कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो ये भी अराउंड आपको 7 to 8 मार्क्स के अराउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूडिंग आपका द मशीनरी पार्ट, द बेसिकली पंप एंड टर्बाइन, ठीक है। अच्छा, इस फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लूइड काइनेमैटिक्स, ठीक है। देन विस्कोसिटी न्यूमेरिकल्स, विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, विस्कोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में विस्कोसिटी, वहां पे विस्कोसिटी से रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देन आपका बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी का एप्लीकेशन देखोगे आप पूरे डायनामिक्स में, चाहे वो वेंचुरीमीटर हो, चाहे फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस हो, चाहे फ्लो थ्रू पाइप्स हो, चाहे लैमिनार फ्लो, ठीक है। हर जगह आपको बर्नौलीज इक्वेशन का ही एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लैमिनार फ्लो, ठीक है। हाँ, बाउंड्री लेयर थ्योरी से भी जनरली क्वेश्चन पूछे हैं कभी कभार, ठीक है। बट बाउंड्री लेयर थ्योरी में भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड द एनर्जी थिकनेस, इन तीनों के फॉर्मूला याद है आपको, बस आपका पूरा बाउंड्री लेयर खत्म। स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, बट हाँ अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट में जाओगे तो काफी डिटेलिंग है उस चीज में, बट गेट में आपको न्यूमेरिकल देखना है तो 3 फॉर्मूले याद रख लेना है बाउंड्री लेयर थ्योरी से, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी एंड मोमेंटम थिकनेस, 3 थिकनेस का फॉर्मूला है, उनको याद कर लेना, उसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हुई फ्लूइड मैकेनिक्स की। अच्छा, इसी में हम फर्दर पार्ट जोड़ लेते हैं, पंप वाला पार्ट, पंप एंड टर्बाइन पार्ट, ठीक है। जनरली इनका बहुत कम वेटेज रहता है, बहुत कम, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट ईयर्स में आप देखोगे काफी कम वेटेज रहा है, ठीक है।
तो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आप काइनेमेटिक्स देखोगे, डायनामिक्स में बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन का ही एप्लीकेशन है, चाहे वो फ्लो थ्रू पाइप्स में बोल रहा हूँ अलग से, बट है वो बर्नौलीज इक्वेशन का ही एप्लीकेशन। एंड द लास्ट वन, ठीक है, लैमिनार फ्लो। ठीक है, तो ये सब चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और आपको याद होगा अभी रिसेंट जब सिलेबस, जब हमारा गेट का इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर था वो जब आया था, तो आपने देखा होगा उसमें जो सिलेबस ऐड हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, काफी न्यू सिलेबस ऐड हुआ है ना। तो काफी ज्यादा इस बार जो हम वेटेज डिस्कस कर रहे हैं तो प्रीवियस के बेसिस पे, प्रीवियस एग्जाम्स के बेसिस पे, बट इस बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज बढ़ने वाला है, ये खास कर ध्यान रखना। क्यों? आप देखोगे इस बार जो एडेड टॉपिक्स है, न्यूली एडेड टॉपिक्स, सबसे ज्यादा आपका मैकेनिक्स में ऐड हुआ है एंड काफी ज्यादा टॉपिक्स ऐड हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो नंबर है इट विल बी अराउंड 8। ठीक है, इससे जस्ट हमने पहले जो डिस्कस किया था 6, तो नेक्स्ट अपना होगा इसमें इट इज 7th will be what? Engineering mechanics. Engineering mechanics. And engineering mechanics will be what? Around 5 to 6 marks. 5 to 6 marks. ये recent years का वेटेज की मैं बात कर रहा हूं, बट इस बार डेफिनेटली आप ये गारंटी लिख सकते हो कि इस बार इसका वेटेज बढ़ने वाला है। रीजन, क्योंकि इस बार जो मैक्सिमम सिलेबस ऐड हुआ है ना वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही है। ठीक है, अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ना देखो श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, उनकी मैं बात कर लेता हूं। श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चंस है वो है आपका, एक तो ट्रस, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिससे ट्रस हो गया आपका। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जस्ट अप्लाई करनी है और कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। एंड तीसरा जो टॉपिक है जो मैं बता रहा हूं, फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन, ट्रस एंड इक्विलिब्रियम, इनसे तो आप देखोगे हमेशा रिपीटिवली क्वेश्चंस पूछा थे और बहुत बेसिक है। आप इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी अप्लाई करते हो। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, ट्रस हो गया, ये सब चीजें आपके कंसेप्ट जो है बहुत ही बेसिक होता है। ठीक है, अच्छा, जो अभी जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है उसमें बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, जैसे स्क्रू फ्रिक्शन हो गया, बेल्ट एंड ड्राइव पुली हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, आपके जो टॉपिक्स है फर्दर क्लच हो गया। ठीक है, खैर वो बात आपका मशीन डिजाइन का, बट है क्या उसमें यूज क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बेसिक कांसेप्ट्स। ठीक है, वो बहुत बेसिक सी चीज है। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन में आप देखोगे वेज भी एक टॉपिक लिखा है, नो डाउट वो फ्रिक्शन का पार्ट है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं, बट इस बार स्पेसिफिकली अलग से मेंशन है। तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ चांसेस हैं उनसे न्यूमेरिकल आने के। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द फ्रिक्शन, डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्शन के बाद एक डायनेमिक्स की बात करूं तो रोलिंग मोशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायनेमिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि आपका व्हील है, लेट्स सपोज दिस इज योर व्हील एंड ये रोल कर रहा है। ठीक है, आपको पता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है, टी प्लस आर मोशन। अब जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का वेलोसिटी बताना आपको। ठीक है, एंड ये भी गिवन होता है कि सेंटर से ए जो पॉइंट है रेडियली 60 डिग्री पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो आपको लोकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली पॉइंट्स का वेलोसिटी बताना है। आपको पता है रोलिंग मोशन क्या है, कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है, बहुत चीजें हमने डिस्कस करी न्यूमेरिकल अपने रेगुलर क्लासेस में। ठीक है, तो ट्रस की बात कर रहा हूं तो मैं फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस बार स्पेसिफिकली आपको अप्लाइड जो आपकी एप्लीकेशन पार्ट है फ्रिक्शन का, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द लैग्रांजे इक्वेशन। बहुत सिंपल इक्वेशन है, वो तो एनर्जी रिलेटेड इक्वेशन है, आपको जस्ट एक डिफरेंशिएशन करना होता है, वो इक्वेशन आपने लगाई, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है वो भी। तो ये अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात होगी, बट इस बार ये डेफिनेटली मोर देन 5 to 6 मार्क्स रहने वाला है बिकॉज ऑफ द न्यू सिलेबस विच इज एडेड इन दिस ईयर। ठीक है, ये आप बात याद रखना। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद हम जो टॉपिक कंसीडर करेंगे दैट इज नंबर 8, इट इज HMT। ठीक है, HMT अराउंड 4 to 5 मार्क्स के अराउंड, 4 to 5 मार्क्स के अराउंड आपका रहता है ये। एंड इसमें खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने, वो है आपका मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो अभी तक पूछे गए, इट इज फ्रॉम कंडक्शन मैक्सिमम।
ठीक है। देन आप देखोगे हीट एक्सचेंजर, देन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रेडिएशन, देन क्वेश्चन फ्रॉम रेडिएशन एंड कन्वेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट कंपैरेटिवली कंडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपैरेटिवली, ठीक है। कन्वेक्शन, ठीक है, मैं वेटेज वाइज बात कर रहा हूं। कंडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन हीट एक्सचेंजर, देन रेडिएशन, देन कन्वेक्शन, ठीक। कन्वेक्शन को वेटेज कम इसलिए दिया है बिकॉज ऑफ द वेटेज। जनरली क्वेश्चंस लास्ट में बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरली रिलेशंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप अच्छा कंडक्शन की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एंड हीट एक्सचेंजर के भी ऑल्सो, एंड द रेडिएशन पार्ट। कन्वेक्शन में क्या है, कुछ एक आपका अलग कंसेप्ट रहता है, आपको रिलेशंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। जनरली रिलेशन आपको डिफाइन करेंगे क्वेश्चंस में, क्योंकि डायरेक्ट बहुत कम आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे रिलेशन में। जो कन्वेक्शन वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी हम क्या करते हैं टाइम रिलेशंस को यूज करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रिलेशंस आते हैं, एम्पेरिकल रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो नो डाउट कन्वेक्शन भी इजी टॉपिक है, बट जनरली प्रायोरिटी वाइज हम बात करेंगे तो कंडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन एचएमटी, ठीक है। तो कंडक्शन को आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे, एचएमटी है तो डेफिनेटली कंडक्शन का तो क्वेश्चन होगा ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। ये तो बात हुई एचएमटी की। लास्ट, नॉट लास्ट बट मशीन डिजाइन देन इंडस्ट्रियल पार्ट, ठीक है। हमारा ये जो हमने डिस्कस किया 8th, देन हमारे पास है 9th द मशीन डिजाइन पार्ट, ठीक है। मशीन डिजाइन विल बी अराउंड 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। अब मशीन डिजाइन में आपको खासकर दिमाग में रखना है एसन कर्व, ठीक है। बेयरिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बेयरिंग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। डायनामिक जो लोडिंग होते हैं उसके केस में आपको न्यूमेरिकल्स याद रखने। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे अभी क्लच वाला पार्ट, ठीक है, क्लच वाला पार्ट ये आपको दिमाग में रखना है। ब्रेक्स जिनसे डिट्टो न्यूमेरिकल आप आएंगे, आप देखोगे आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला एंड कंसेप्ट जो कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पीवाईक्यू फॉलो करना है। देखो लास्ट मंथ है ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जस्ट न्यूमेरिकल, फॉर्मूला एंड पीवाईक्यू, बस, और कुछ नहीं फॉलो करना है। सिंपल यही फॉर्मूलाज, पीवाईक्यू सॉल्व किया एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन वो भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ। तो मशीन डिजाइन में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, हार्डली 3 to 4 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक, द लास्ट सब्जेक्ट बेसिकली इट इज द 10th इज अवर इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल की बात करें तो रिसेंटली वेटेज इसका बढ़ा है, ठीक है। रिसेंटली क्वेश्चंस आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल में भी पूछे गए अराउंड 5 to 6 अगर हम बात करें, और इसमें ना खासकर स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ना बहुत अच्छा टॉपिक है, बट आपको यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला, आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा होगा, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे इंडस्ट्रियल के, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल के अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, कौन से जनरली टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, वो है आपका इन्वेंट्री, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे। देन आपका आता है फोरकास्टिंग, ठीक है, काफी सिंपल टॉपिक है फोरकास्टिंग। एंड इसके बाद आप देखोगे एलपीपी एंड लास्ट में पर्ट एंड सीपीएम, पर्ट एंड सीपीएम, एंड इट इज अ 3 स्टार टॉपिक। व्हाई 3 स्टार? बिकॉज पर्ट सीपीएम एक तो सिंपल भी है और डेफिनेटली इजी न्यूमेरिकल्स आपको दिखेगा और हमेशा पूछा जाता है, मतलब आपको दिखेगा हर 1-2 साल में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पर्ट सीपीएम तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, आपको बस नेटवर्क डायग्राम बनाना आता है ना, तो आप इजीली कर लोगे। आपने नेटवर्क डायग्राम बना लिया इसका, ठीक है, तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर पाओगे किसके, पर्ट एंड सीपीएम के। बेसिकली आपको क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको क्रिटिकल पाथ बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें रिसेंटली जो न्यूमेरिकल्स आए थे क्रैशिंग वाले, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रैशिंग कैसे किया जाता है किसी नेटवर्क का, कौन सा क्रिटिकल पाथ फॉलो होगा, वो सब चीजें जो कंसेप्ट्स है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। और खासकर रिसेंट ईयर्स में इंडस्ट्रियल का वेटेज बढ़ा है, ठीक है, तो आप इसको स्किप करने की गलती नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, प्रोडक्शन में ही मटेरियल साइंस हमने इंक्लूड करा, उसको हम अलग से मेंशन नहीं करेंगे। मटेरियल साइंस
हार्डली 1 और 2 मार्क्स का कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हम स्टार्टिंग से जो हम देखा था, ठीक है, गेट 2021 की हमने बात की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आपको लास्ट मंथ में नोट्स का रिवीजन नहीं करना है। किसका रिवीजन करना है? द फॉर्मूला शीट्स। लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना है फॉर्मूला शीट्स का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको ये प्रिपेयर करना है और इन्हीं से आपको क्या करना है, आगे रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, PYQ एंड FLT। FLT व्हाट? द फुल लेंथ टेस्ट। आपको सिंगल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कोई टेस्ट नहीं देने, सिंपल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उनसे जो मिस्टेक्स अराइज हो रही हैं, जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, उनको नोट डाउन करना है, करेक्टिव मेजर्स लेने सो दैट वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का मतलब ही यही है, आप अपनी जो मिस्टेक्स हो उनको क्या कर रहे हो, मिनिमम से मिनिमम कर रहे हो, ठीक है। ये चीज करना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सिलेबस पार्ट है, वो खासकर आपको दिमाग में रखना है। और जो हमने अभी जो टॉपिक्स डिस्कस करें हर सब्जेक्ट के, वो टॉपिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो तो डेफिनेटली आपको करके जाना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हर साल उनसे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कंसेप्ट वही रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऑब्वियसली बात चेंज होगी, बट कंसेप्ट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो हमने जो डिस्कस किए, जैसे सब्जेक्ट्स डिस्कस किए, सब्जेक्ट में हमने सबसे पहले मैथमेटिक्स, प्रोडक्शन, ये सब डिस्कस किया। थर्मल इंजीनियरिंग के जो कौन से टॉपिक्स हैं वो सब हमने डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद हमने फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसीडर किया, फिर थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है। देन हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के भी टॉपिक्स डिस्कस किए, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, कौन से टॉपिक से क्या न्यूमेरिकल आता है ना। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हमेशा माइंड में आइडिया होना चाहिए। फॉर्मूला शीट्स के ऊपर आप हाईलाइट भी कर दोगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर न्यूमेरिकल जो है वो इसी फॉर्मूले से आते हैं, वो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आई थिंक जो आपका जो क्वेरी था कि जो लास्ट मंथ में कैसे प्रिपरेशन की जाती है, आई थिंक वो क्लियर होगा। तो खासकर दिमाग में आपको क्या रखना है, द फॉर्मूला शीट्स एंड द FLT फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पूरे लास्ट मंथ में, और यही हम बेसिकली अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी इन गेट 2021। सो थैंक यू सो मच।